नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री आवास पर 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभाग करें प्रयास। 1905 की भी होगी समीक्षा। जल संरक्षण अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी ने किया भागीरथ ऐप का लोकार्पण। कार्यशाला को किया संबोधित। आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव। शासन की ओर से जारी किया आदेश। 1 अप्रैल से पदभार करेंगे ग्रहण। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एसओपी जारी। श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी। 104 नंबर पर कॉल कर मिलेगी मदद। और त्रिवेंद्र रावत ने संसद में उठाया अवैध खनन का मुद्दा। बोले, लोकल प्रशासन की मदद से ओवरलोड भरे जा रहे ट्रक, रोज हो रहे एक्सीडेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किए जाएं। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों द्वारा इसके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर ट्रांसफर किया जाए। 1064 हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को नियमित बनाए रखने के लिए सभी विभाग विजिलेंस को सहयोग करें। सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 हेल्पलाइन की भी समीक्षा की जाएगी। देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला और भागीरथ ऐप का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए। और वैसे उत्तराखंड को देश का एक प्रमुख वाटर टावर के रूप में भी जाना जाता है, जहां हमारे यहां नौले, धारे, छोटे छोटे नदियां, गधेरे जो हमारी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो भाइयों बहनों, हमारे ये जो जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, इनकी महत्ता को समझते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमसे इनके संरक्षण हेतु और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया था, आह्वान किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव की घोषणा हो गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव होंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। आनंद वर्धन 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे लंबे समय से उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में वो एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बसंत विहार स्थित एनएचएआई कार्यालय के बाहर धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने लच्छीवाला टोल प्लाजा को हटाने की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से ये टोल बना है तब से वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण कई लोगों की असमय मौत हो गई है। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 30 मार्च को लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास एक विशाल धरने का भी आयोजन किया जाएगा। कुल मिला के ढींगा मस्ती चल रही है और अवैध वसूली चल रही है। अब गढ़वाल से कोई आदमी आता है, वो मात्र 5 किलोमीटर उस रोड पे चलता है। वो देवला के लोग 5 से 6 किलोमीटर उस रोड पे चलते हैं और टोल देते हैं 100-100 रुपए। और 1 तारीख से टोल बढ़ाने की बात करें, हम तो विरोध कर रहे हैं। हम तो जब तक ये टोल वहां से हटाएंगे नहीं, हमारा वो प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हमारी सिंगल एक मांग है कि लच्छीवाला टोल टैक्स को जड़ से हटाया जाए और इस मांग को लेकर आज सभी साथी जहां NHI के दफ्तर पर हम लोग बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं। और 2021 से जब से ये टोल लगा था तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। शुरू में फ्री पास देने की बात की गई थी, मगर जनता का शोषण किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है और आगामी 1 अप्रैल से तो ये टोल के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। और जिस जगह ये टोल लगा है, हमारा पहले से यही कहना है कि जिस जगह टोल लगा है वो एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र है, देहरादून से आती हुई सीधी ढलान है। कई एक्सीडेंट उस टोल पे हो चुके हैं। नैनीताल सीएमओ ऑफिस में गोष्ठी और प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी SC पंत ने कहा कि स्कूल और कॉलेज और मंदिरों के पास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू नशीले पदार्थ बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। FIR हमारा लक्ष्य है। तंबाकू का सेवन लोग कम से कम करें। कम उम्र के बच्चे 18 साल से नीचे कोई भी व्यक्ति तंबाकू और नशीले पदार्थों को न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को वेंडर घोषित कर लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पंत ने कहा कि स्कूल के पास अगर कोई व्यक्ति तंबाकू और नशीले पदार्थ बेच रहा है तो उसकी FIR प्रधानाचार्य भी कर सकते हैं। तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम जो कि सरकार ने लागू करा है और इसके तहत हम लोग बहुत ही सेंसिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। हर जगह वेंडर देखे जा रहे हैं, पुलिस द्वारा लाइसेंस की अथॉरिटी भी की जा रही है और उनके द्वारा लगातार वो भी किए जा रहे हैं, चालान भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने लगातार बैठकें कर रहे हैं, नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, कि बच्चों को बिल्कुल ना दी जाए तंबाकू उत्पादित उत्पाद। इसके अलावा और भी कई तरीके किए जा रहे हैं ताकि तंबाकू का प्रयोग कम से कम। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के रेगरू वन पंचायत के सरपंच खुशहाल सिंह मेहता को जंगल में हरे पेड़ों के हो रहे अवैध कटान को रोकने पर अवैध कटान कर रही महिलाओं द्वारा गाली गलौज करने के साथ मारने की धमकी दी गई। इस कारण रेगरू में क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। क्षेत्र के आक्रोशित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सदस्य दरबान सिंह के नेतृत्व में SDM कार्यालय लोहाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने हरे पेड़ों का अवैध कटान कर रही महिलाओं पर कार्यवाही और सरपंच और जंगल की सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वन संरक्षण के लिए हम रेगड़ू वासियों ने सभी ने शिव मंदिर में बैठक कर हमारा जो वन पंचायत दर्जा 1 है उसको शिव मंदिर में हम सभी ने सौगंध ली थी कि इसमें ना हरे ना सूखे पेड़ काटेंगे करके। और जिसमें लगातार हमारे सरपंच महोदय जो खुद चौकीदारी भी कर रहे हैं, खुशहाल मेहता जी, इनके द्वारा निस्वार्थ और बिना शुल्क लिए इस जंगल का जो है संरक्षण के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं। सभी रेगड़ू वासी तो इसमें सहयोग कर रहे हैं और इनके हमारे क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति द्वारा, महिलाओं द्वारा हरे वृक्षों का लगातार कटान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर इन्होंने गांव वासियों को भी बुलाया और अपने पंचों को भी बुलाया। उनको समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। उसके बाद भी इनको उल्टा सुल्टा और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। ईद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे की नमाज अदा करने से पहले जसपुर SDM चतर सिंह चौहान के निर्देशन में जसपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली जसपुर परिसर में बाजार अब्दुलबारी चौक होते हुए नगर के मुख्य मार्ग होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति पैगाम का संदेश दिया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर SDM छतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ईद को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति का पैगाम जनता को दिया जा रहा है। अलविदा जुमे की नमाज अदा करने से पहले पुलिस प्रशासन ने यह फ्लैग मार्च निकाला। अलविदा जुमा है, इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है और
नगर क्षेत्र है जहाँ हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का, उस क्षेत्र में पुलिस की ड्यूटी भी तैनाती की जाएगी। और कल ही इस बारे में जो है पुलिस विभाग के साथ ही वार्ता हुई है और शांतिपूर्वक तरीके से सारी व्यवस्थाएँ कराने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है। इसके अलावा जो है पूरा प्रशासन के स्तर से पुलिस के विभाग द्वारा इसमें फ्लैग मार्च भी किया गया है। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। विभाग की ओर से देश भर के श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी निर्देश और एसओपी जारी की गई है, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु अपनी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को पढ़ सकें। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने देश भर के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श और एसओपी जारी कर दी है। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र के माध्यम से ये आग्रह किया है कि यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और चिकित्सकीय तैयारियों पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अवैध खनन का मुद्दा उठाया। सदन में उन्होंने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है। यह पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है। सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सदन में साफ कहा कि ओवरलोडिंग और रात के समय अवैध खनन के ट्रैकों के संचालित होने से सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इससे कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वित 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का वितरण किया। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष में 2,84,559 लाभार्थियों को 9,68,64,51,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से 2017 से अब तक खनन के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अवैध खनन का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा और ये कहा कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लगातार उठा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2017 से अब तक उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और अपनी ही सरकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कठघरे में खड़ा किया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस का काफिला लुटते जा रहा है और वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहना चाहूंगी कि वो इधर उधर की बात न करे और ये बताए कि उनका काफिला धीरे धीरे क्यों लुटता जा रहा है और बहकी बहकी बातें क्यों करते जा रहे हैं। और जहां तक रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तो वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान सांसद। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, ये
वो ही और बेहतर तरीके से और विस्तार तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जहां तक खनन की बात है, तो खनन हमारे उत्तराखंड राज्य में राजस्व अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हमने 2024-25 में 825 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जो कि अभी वित्तीय वर्ष में 1025 करोड़ के करीब हो गया है। भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल को ऋषिकेश संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद जिस तरह से तमाम जगह उनके स्वागत और सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहीं डोईवाला के ब्लॉक सभागार में डोईवाला मंडल कार्यकर्ताओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल का फूल मालाओं से कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा के साथ डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, कार्यकर्ता सम्मान नहीं, कार्यकर्ता परिचय बैठक का ये रूप था और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से एक परिचय और जो आगे भी सभी को निश्चित रूप में सम्मान उनके दायित्व के अनुसार मिलेगा। इस रूप में एक परिचय बैठक सभी साथियों के साथ परिचय हो जाता है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के लिए है और देवतुल्य कार्यकर्ता है। पिछले चुनाव में से लेके और आगे भी 2027 तक के चुनाव को लेके एक एक कार्यकर्ता मैं समझता हूँ जो पुराने से पुराना हमारा कार्यकर्ता है, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख नियत की है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि 2018 में उमेश कुमार की ओर से दायर याचिका में त्रिवेंद्र रावत पर नोटबंदी के दौरान झारखंड में एक व्यक्ति को गो सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न बैंक खातों में लिए गए घूस के पैसे के आरोपों के अलावा सूर्याधर लेक, भाई भतीजों और नजदीकियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। मामले के अनुसार 2018 में उमेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पंजाब में किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए तमाम किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन उठाए जाने और अलग अलग धाराओं पर उन पर मुकदमे दर्ज होने के विरोध में डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम किसानों ने डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पूरे देश में एमएसपी लागू हो और साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसके साथ ही किसानों ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, इसलिए ये टोल प्लाजा यहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। ज्ञापन जो दिया गया है, एक तो एमएसपी की जो मांग है वो निरंतर किसान धरनों पर बैठा, पहले दिल्ली बॉर्डर पर बैठा, फिर पंजाब और जगह जगह से ज्ञापन दिए जा रहे हैं प्रत्येक जिलों से भारत के, और सरकार के कान पर कोई जूंग नहीं रेंग रही है, सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। दूसरी जो हमारी स्थानीय मांग है वो ये है कि हमारा जो टोल प्लाजा लच्छीवाला है, ये टोल प्लाजा नहीं एक हत्या करने की जगह बन गई है। लच्छीवाला का जो टोल प्लाजा है, अगर इसको हम टेक्निकल कारण से देखें, ऊपर ये पहाड़ी क्षेत्र में लगा हुआ है, ऊपर से बहुत तेज ढलान है, देहरादून से आने वाला वाहन जो ओवर स्पीड हो जाते हैं ढाल के वजह से, वो आकर के प्रत्येक महीने यहाँ कोई ना कोई हादसा होता है। अभी जैसे हमारे 2 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो कोर्ट में थे, उनकी जान गई, किस तरह से उनकी जान गई, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बार बार ये इस तरह की घटना यहाँ ना घटे, टोल को हटाने की मांग भी यहाँ के क्षेत्रीय किसान करता है। और अगर इस बात पर गौर ना की गई तो जल्द ही वहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए दिया जाएगा।
दिए हैं जिसमें पंजाब सरकार द्वारा बर्बरता तरीके से किसानों को उठाया गया और उनको जेल में भरा गया। 350 किसान हैं, उनकी रिहाई के लेकर मांग की गई है। दूसरी मांग हमारे केंद्र सरकार से है कि इसमें एमएसपी की जो हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारी एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी की जाए। और जो दूसरा मांग पत्र है हमारा लच्छीवाला टोल प्लाजा का, जिसमें आए दिन घटना हो रही है। 2 दिन पहले भी 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, और भारी वाहन यहाँ पर ढालदार है, दोनों तरफ से ढालदार है। ये गलत जगह बनाया गया है, इसको शिफ्ट किया जाए। और साथ ही साथ लोकल लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। 20 किलोमीटर का दायरा था, जो कि नितिन गडकरी बार बार कहते हैं कि क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, निःशुल्क पास बनेगा। ये यहाँ पर मनमानी हो रही है, उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ के घोटाले के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि उनकी ओर से 15 नवंबर 2024 को देहरादून के रायपुर कोतवाली में एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा, अध्यक्ष गिरीश गोयल, कोषाध्यक्ष मानस और सीईओ मोहित डोभाल के विरुद्ध आपराधिक शिकायत की थी। आरोप लगाया कि इन लोगों ने एसोसिएशन की 22 करोड़ की धनराशि का दुरुपयोग किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिमा अग्रवाल आज रुद्रपुर दौरे पर रहीं। यहां उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने को लेकर अहम चर्चा की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर सरबजीत सिंह से मुठभेड़ के बारे में भी जानकारी दी। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है उसको और सजगता से आगे लेकर चलें। इसमें हमें हर एंगल पे वर्क करना है, सिर्फ इन्फोर्समेंट पर नहीं, सिर्फ ड्रग्स तस्करी पर नहीं, लेकिन जो इनके पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं या जहां से ड्रग्स लाई जा रही हैं, हम उस पर काम करें। साथ ही साथ हम डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन के एंगल्स पर भी वर्क करें। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री आवास पर 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभाग करें प्रयास। 1905 की भी होगी समीक्षा। जल संरक्षण अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी ने किया भागीरथ ऐप का लोकार्पण। कार्यशाला को किया संबोधित। आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव। शासन की ओर से जारी किए गए आदेश। 1 अप्रैल से पदभार करेंगे ग्रहण। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एसओपी जारी। श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी। 104 नंबर पर कॉल कर मिलेगी मदद। और त्रिवेंद्र रावत ने संसद में उठाया अवैध खनन का मुद्दा। बोले, लोकल प्रशासन की मदद से ओवरलोड भरे जा रहे ट्रक, रोज हो रहे हैं एक्सीडेंट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।